हमारा हार्ट से रिलेटेड है। हमारे दिल की धड़कनें प्रॉपरली चलती रहें, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिल का खास ख्याल रखें। हार्ट हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ब्लड सप्लाई करता है। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक 17.9 मिलियन लोगों की डेथ सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से हो रही है, जिसमें से 85% लोग हार्ट अटैक के होते हैं। हमारी बॉडी को सभी ऑर्गन को आराम मिलता है जब भी हम सोते हैं रात को। हमारा माइंड भी आराम करता है, हमारी आंखें भी रेस्ट करती हैं, हमारे बॉडी के मसल्स, हाथ पैर सब कुछ आराम करते हैं। लेकिन हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कभी आराम नहीं मिलता। हम पैदा होते हैं तब से लेकर मरते हैं तब तक ये जो है अपना काम करता रहता है। तो इसलिए हमें अपने हार्ट का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई फैट वाला खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे हमारे नसों में जमने या इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण नलिकाओं में कुछ समय बाद ब्लॉकेज हो जाता है। जब ब्लॉकेज ट्यूब्स में 70% से ज़्यादा हो जाता है तो इसे एंजाइना कहते हैं। इसमें पेशेंट के चेस्ट में लेफ़्ट साइड में पेन होता है, उसी जगह पे बेचैनी, सांस की कमी, दम घुटने का एहसास, इर्रेगुलर हार्ट रेट और जबड़े में दर्द होता है। लेकिन जब ब्लॉकेज 100% पूरा हो जाता है तब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके साथ साथ बहुत पसीना भी आता है और इस केस में इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। आइए अब जानते हैं कुछ और भी कारण जिनकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे स्मोकिंग, हाई बीपी, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, फैमिली में किसी को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम होना। इन सब कारणों से भी आपके दिल में बीमारी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं वेस्टीज के किन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई बीपी की। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल और L-आर्जिनाइन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको प्रोकार्ड, Q10 और कोलेस्ट्रम लेना चाहिए। बात करते हैं ब्लॉकेज की। तो अगर आपके नलिकाओं के अंदर जो ब्लॉकेज है वो अगर 50 से 70% है तो आपको फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल लेना है। अगर ब्लॉकेज 70 से 90% है यानी एंजाइना है तो आपको Q10, फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल लेना है। और अगर ब्लॉकेज 100% पूरा है और आपको एक हार्ट अटैक भी आ चुका है तो आपको Q10, फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, प्रोकार्ड और L-आर्जिनाइन लेना है। अगर आपकी एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन या हार्ट वाल्व का ऑपरेशन हो चुका है तो इस केस में आपको Q10, फ्लेक्स ऑयल और L-आर्जिनाइन ले सकते हैं। बाईपास सर्जरी के केस में आपको नोनी, Q10, फ्लेक्स ऑयल, L-आर्जिनाइन और क्रिल ऑयल लेना चाहिए। अब बात करते हैं इनके बेनिफिट्स और डोसेज की। फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल दोनों में ही ओमेगा 3 पाया जाता है, लेकिन फ्लेक्स ऑयल जो कि एक वेज ऑप्शन है जो कि हमें अलसी के तेल से मिलता है जिसके अंदर ALA, अल्फा लिनोनिक एसिड पाया जाता है। क्रिल ऑयल जो कि एक नॉनवेज ऑप्शन है जो कि हमें एक झींगे नुमा मछली से मिलता है जिसके अंदर EPA, इकोसा पेंटा इनोइक एसिड और DHA, डोकोजा हेक्सा इनोइक एसिड पाया जाता है। बात करें अगर फ्लेक्स ऑयल की, अगर हम फ्लेक्स ऑयल लेते हैं तो हमें ALA मिलता है और वो हमारे बॉडी में जाके EPA और DHA में कन्वर्ट हो जाता है। इस कन्वर्जन के लिए हमें डेल्टा 6 एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये कन्वर्जन इतना आसान नहीं होता। स्ट्रेस, ब्लड शुगर लेवल और कठोर भोजन हमारे डाइट में न होने की वजह से, जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स की वजह से ये कन्वर्जन पूरा नहीं हो पाता और इस कन्वर्जन का रेट 1 से 10% तक ही रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग क्रिल ऑयल यूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्टली EPA और DHA मिल जाता है। फ्लेक्स ऑयल से हमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता है और क्रिल ऑयल से हमें हाई EPA, हाई DHA मिलता है। बात करें अगर Q10 की, तो ये हमारे हार्ट को हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है और एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। L-आर्जिनाइन ये हमारे ब्लड की फ्लो को रेगुलेट करता है और हमारे पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करता है।
बात करें प्रोकार्ड की तो ये हमारे अंदर लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करता है, हमारे एचडीएल लेवल को इम्प्रूव करता है, एलडीएल लेवल को नॉर्मलाइज करता है और हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। नोनी नोनी हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे अंदर मौजूद सेल्स को रीएक्टिवेट करता है, डेड सेल्स को रिवाइटलाइज करके हमारे पोर्स को इनलार्ज करता है ताकि हम जो भी खाना या दवाई खाते हैं वो हमारे सेल्स से पूरी तरीके से एब्जॉर्व हो सके। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखता है। कोलेस्ट्रम ये हमें किसी भी तरह की एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन से बचाता है और इसके अंदर भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने टीममेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।